हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे तत्व के तुल्यांकी भार की गणना कैसे करते हैं और उसके साथ ही अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का तुल्यांकी भार। अब बच्चों, किसी तत्व का तुल्यांकी भार क्या होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह मात्रा है जो भारानुसार 1.008 भाग हाइड्रोजन अथवा 8 भाग ऑक्सीजन अथवा 35.5 भाग क्लोरीन अथवा 108 भाग या ग्राम सिल्वर से क्रिया करती है, उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। पुनः ध्यान से सुन लें। किसी तत्व का तुल्यांकी भार भारानुसार वह मात्रा है जो 1.008 भाग हाइड्रोजन अथवा 8 भाग ऑक्सीजन अथवा 35.5 भाग क्लोरीन अथवा 108 भाग या 108 ग्राम सिल्वर चांदी से क्रिया करता है, उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। अब तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र है। तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का द्रव्यमान बटे संयोजकता। अब यहां पर जो द्रव्यमान है वो कौन सा होगा? परमाणु द्रव्यमान, यानी उसके परमाणु का द्रव्यमान। ध्यान रखना है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान यदि मालूम है और उस तत्व की संयोजकता मालूम है, तब हम लोग आसानी से उस तत्व के तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो इसका कितना हो गया? 8 ग्राम। जैसे सल्फर का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 32, सल्फर की संयोजकता भी 2 होती है, तो कितना हो गया? 16 ग्राम। जैसे सोडियम का अगर तुल्यांकी भार पूछा जाए तो सोडियम का परमाणु भार 23 और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो सोडियम का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 23 ग्राम। जैसे अगर मैग्नीशियम का पूछा जाए तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24 और इसकी वैलेंसी कितनी? 2, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया? कितना हो गया? 12 ग्राम। जैसे एल्युमिनियम का अगर पूछा जाए तुल्यांकी भार, तो एल्युमिनियम का होता है 27 और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो 3 × 27 9 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए हम लोगों से कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना है? किसका? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार बराबर 35.5 बटे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1, तो इसका तुल्यांकी भार 35.5 ग्राम। जैसे अगर पूछा जाए ब्रोमीन का तुल्यांकी भार तो कितना होगा? 80/1 बराबर 80 ग्राम। जैसे अगर पूछा जाए सिल्वर का तुल्यांकी भार तो सिल्वर का 108/1 यानी कितना हो गया?
108 ग्राम। तो आसानी से हम लोग किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो यहां सूत्र होता है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की भास्मिकता या क्षारकता। अब ये भास्मिकता या क्षारकता क्या है? बेसिसिटी। बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है? विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो किस अम्ल में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह उस अम्ल की भास्मिकता या क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl है तो HCl की भास्मिकता 1 होती है, H2SO4 की भास्मिकता 2 होती है, जैसे HNO3 की भास्मिकता 1 होती है, जैसे CH3COOH की भास्मिकता 1 होती है। ध्यान देना है वे हाइड्रोजन जो विस्थापनी होते हैं। जैसे यहां पर तो क्लियर है 1 हाइड्रोजन, यहां भी क्लियर है 2 हाइड्रोजन, यहां भी क्लियर है 1 हाइड्रोजन, लेकिन यहां 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कार्बन से बंधे हैं और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बंधा है। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि विस्थापनी हाइड्रोजन कौन होता है? जो ऑक्सीजन या किसी अन्य हैलोजन विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा। तो जब विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा होता है तो वह विस्थापनीय हो जाता है, डिस्प्लेसेबल हो जाता है। तो अब हम लोग जैसे HCl का तुल्यांकी भार निकालें तो HCl का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? HCl का भार अणु भार तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 और इसकी भास्मिकता 1, तो कितना हो गया? 36.5 बटा 1 यानी 36.5। जैसे हम लोग H2SO4 का निकालें तुल्यांकी भार तो H2 यानी 2, सल्फर यानी 32, ऑक्सीजन 16 चौका 64 बटा इसकी भास्मिकता कितनी? 2, तो 32 2 34 और 16 98 बटा 2 यानी कितना हो गया? 49। जैसे हम लोग निकालें बच्चों HNO3 का तो HNO3 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 14 और 16 48 बटे भास्मिकता कितनी? 1, तो 14 1 15 18 63 बटा 1 यानी बराबर 63। जैसे हम लोग एसिटिक एसिड का निकालें तो अब इसमें इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? कार्बन कितना है? 2, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 16 दूना 32 बटे भास्मिकता 1, तो 24 4 28 और 28 और 32 कितना हो गया? 60 बटे 1 यानी 60। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना आसानी से कर सकते हैं। बस बशर्ते क्या ज्ञात होना चाहिए? अम्ल का अणु भार क्या है और अम्ल की भास्मिकता या क्षारकता कितनी है। अब हम लोग बात करेंगे क्षार यानी क्षारों के तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस यानी क्षारों के तुल्यांकी भार। अब यहां पर क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणु भार बटे यहां आ जाता है क्षार की अम्लता यानी एसिडिटी। वहां क्या था? बेसिसिटी थी,
यहाँ एसिडिटी ऑफ बेस हो जाता है। अब ये एसिडिटी ऑफ बेस क्या है? विस्थापनीय OH समूहों की संख्या, OH समूहों की संख्या, डिस्प्लेसेबल OH समूहों की संख्या। अब जैसे बच्चों ये है NaOH, इसमें एक है, इसकी जो अम्लता क्या होगी? एक। KOH की अम्लता एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता 2, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी 3। तो अब अगर इनके तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछा है कैसे निकालेंगे, तो जैसे NaOH का तुल्यांकी भार बराबर सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1/1, क्योंकि इसकी अम्लता कितनी है? 1। तो यहां हो जाएगा 16, 23, 39, 40/1 बराबर 40। जैसे KOH के निकालने के लिए कहे तो KOH का तुल्यांकी भार बराबर K का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16, 1/1, इसकी जो अम्लता कितनी है? 1। तो 39, 16, 55, 1, 56/1 बराबर कितना आ गया? 56। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना हो बच्चों, कैसे निकालेंगे? अब देखो यहां पर कैल्शियम का कितना होगा? 40, ऑक्सीजन 2 तो 16 दूना 32, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा बटा इसकी अम्लता कितनी है? 2, तो 40, 32, 72 2 74/2 यानी कितना आ गया? 37। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 धन, अब यहां पर कितने हैं? 3, तो 16 48, क हाइड्रोजन 3 बटा इसकी जो अम्लता कितनी है? 3। तो अब ये कितना हो गया? 27 48, 75 3 78, 78/3, 3 दूनी 6, 3 18 यानी 26 आ गया। अब ध्यान से देखिए कि किसी भी क्षार का हम लोग तुल्यांकी भार आसानी से निकाल सकते हैं। तो तुल्यांकी भार क्या होता है उसकी डिफिनीशन हमने बताया। तत्व के लिए तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, उसके बाद किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग देखा कि किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग तत्व का देखें, अम्ल का देखें और क्षार का देखें। अगले बार हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ यौगिकों का देखेंगे और लवणों के तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। धन्यवाद।